जय हिंद साथियों, मैं बलराज सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार बीएस स्टडी पॉइंट फैमिली ऑफ लर्निंग में। तो साथियों, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। शाम के 4 बज चुके हैं और आज पॉलिटेक्निक की क्लास में हम आपको साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाएंगे और ये सिंपल इंटरेस्ट की आज तीसरी क्लास होगी। आज ये सिंपल इंटरेस्ट की तीसरी क्लास होगी। प्यारे साथियों, आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। आज है 6 मई 2021 थर्सडे। दिस इज़ एब्सोल्युटली लाइव क्लास। तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। प्यारे साथियों, पिछले 2-3 दिनों से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को क्लासेस नहीं हुई। मंडे और ट्यूसडे को मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब थी, इसलिए आपकी क्लासेस नहीं हो सकी। कल मैं आपको इंग्लिश की एक बेहतरीन क्लास दिया था। उसमें मैंने आपको आल्सो, एज वेल, आइदर जैसे कई सारे शब्दों को बताया था कि उसका हमें यूज़ कैसे करना है, कहाँ हमें उसका यूज़ करना है। तो साथियों, और कल क्लास नहीं हुई, इसके लिए मुझे बहुत दुख है। थोड़ा लाइव स्ट्रीम में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, लाइव नहीं हो रही थी, स्ट्रीम नहीं हो रही थी, नेटवर्क एरर है। आपने इसके पहले भी वीडियो को देखा होगा जो हमने सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो को बताया था। लाइव क्लासेस हुई थी लगभग 33 मिनट की, लेकिन एट लास्ट वीडियो बची केवल और केवल 22 मिनट की। तो मतलब नेटवर्क के इशू से वीडियोस भी चली जा रही हैं, वीडियोस भी डिस्ट्रॉय हो जा रही हैं। इसलिए लाइव पिछले 2-3 दिनों से क्लासेस नहीं हो रही थी। खैर, अब आपकी क्लासेस रेगुलर वे में चलती रहेंगी, मंडे टू फ्राइडे। चलिए, सभी लोग जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए। और प्यारे साथियों, आपको बता दूं कि कल आपके लिए एक शानदार वीडियो आएगा सुबह कि जो ये एक वायरल पोस्ट्स हो रही हैं कि 5G टेस्टिंग के कारण कोरोना वायरस की दूसरी लहर आई है, वो कहाँ तक वो बातें सच हैं, वो आपको कल के वीडियो में देखने के लिए मिल जाएंगी। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। कल आपको एक बेहतरीन सी वीडियो ज़रूर मिलेगी। क्या 5G टेस्टिंग के कारण आई है कोरोना वायरस की दूसरी लहर, ये एक बेहतरीन वीडियो होगा साथियों। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने इस परिवार का भरपूर साथ दीजिए ताकि हम आपके लिए एक अच्छा सा कंटेंट दे सकें। हम आपको अच्छा सा कंटेंट दे भी रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करे रहिए, क्योंकि आपको वीडियो आते ही तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कल ही आपको ये वीडियो मिलेंगी। चलिए, आज की क्लास शुरू करते हैं। हमने क्वेश्चंस को कुछ डिस्कस किया था और आज उसी क्वेश्चंस को हम एक बार छठा प्रश्न फिर लेकर के आ रहे हैं आपके सामने। ये छठा प्रश्न आपका सॉल्व हो गया था, लेकिन इससे हम आपके सामने एक बार फिर से लेकर के आ रहे हैं। चलिए, इसे जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, फिर हमें बताइए कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए, इसे हमने एक तरीके से बताया था। प्रश्न पढ़िए। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में दुगुना हो जाता है। कितना हो जाता है प्यारे साथियों? दुगुना हो जाता है। तो ब्याज की दर बताएं। दर मीन्स क्या होता है? रेट। और हमने कहा था रेट को हम किससे डिनोट करेंगे? आर से। और ये एनुअल पर एनम रहेगा, परसेंट में आपको दिया रहेगा। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी परेशानी या दिक्कत हुई हो तो वो तुरंत कमेंट करके बता देगा भाई। चलिए, सीधे से समझिए कि धन कितना हो गया? दोगुना। हम मान रहे हैं, यहाँ पे हम लेट कर रहे हैं, मान रहे हैं, ठीक है। हम आपको कल जब पिछली क्लासेस हुई थी तो आपको ऐसे बताए थे। आज मैं एक तरीका आपको और बता दूंगा, आपको जो तरीका समझ में आए वही कीजिएगा। मान लिए कि उसके पास 100 रुपये थी और वो 10 वर्षों में कितना हो रहा है? कहोगे भाई साहब दुगुना हो रहा है, मतलब 100 से कितना हो रहा है? 200 रुपये। मतलब 100 रुपये किसी व्यक्ति ने किसी को उधार दिया और वो 10 साल में कितना हो गया? उसको दुगुना हो गया। मतलब कितना हो गया? 200। इसका मतलब 100 रुपये तो था ही और हो गया कितना? 200। ब्याज कितना हो गया? 100 रुपये। इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 100 रुपये। और प्रिंसिपल कितना हो गया? 100 रुपये। तभी तो एट लास्ट आपका
200 बन जाएगा ना। चलिए इसी को हम आगे देखते हैं थोड़ा सा। हमने फॉर्मूला को डिस्कस किया था, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम अपान में था हमारा 100। यही हमारा क्या था प्यारे साथियों, यही हमारा था फॉर्मूला। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अब हमने क्या कहा कि सिंपल इंटरेस्ट उसका कितना था 100 रुपये। अभी मैंने आपको बता दिया क्योंकि दुगना हो रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट है 100 रुपये बराबर हमने क्या कहा प्रिंसिपल कितना है 100 रुपये ही, तभी तो 100 रुपये प्रिंसिपल है 100 रुपये ब्याज, तभी तो दुगना होगा 200। अभी मैंने बताया जस्ट तुरंत ही 100 रुपये। रेट हमें पता करना है, दर क्या करना है हमें, दर हमें पता करना है। तो मान ले रहे हैं रेट को आर, ठीक है, इनटू टाइम कितने वर्षों में कहोगे भाई साहब 10 वर्षों में। कितने वर्षों में कहोगे भाई साहब 10 वर्षों में। थोड़ा सा मैं इसे साइड में कर लेता हूँ। कितने वर्षों में 10 वर्षों में, बटे फॉर्मूले में क्या है 100 है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। यहाँ 100 से ये 100 चला गया, इस जीरो से एक जीरो ये गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे r बराबर क्या बचा 10 बचा। कितना बचा प्यारे साथियों, r बराबर 10 बचा है। कितना बचा 10, एक मिनट थोड़ा सा क्लोज दिख रहा है आपको। r बराबर 10%, मतलब रेट कितना आया कहोगे भाई साहब, रेट तो आ गया 10%। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी या दिक्कत हुई हो तो तुरंत बता देगा भाई। यही आपका क्या हो गया, यही आपका हो गया आंसर। ये हमने ऐसे ही आपको बता दिया था, लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप कैसे करेंगे आप ये बताइएगा भाई साहब। एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, अगर आप इसे ऐसे नहीं करना चाहते तो एक फॉर्मूला आप नोट कीजिएगा, फॉर्मूले पे आप इसे करिएगा। वो फॉर्मूला होगा, अगर कभी भी आपको दर निकालने के लिए दे दे, क्या दर निकालने के लिए, दर मीन्स रेट निकालने के लिए दे दे, ठीक है, तो आपको 100 मल्टीप्लाई जितना प्रिंसिपल अमाउंट में परिवर्तन आ रहा है -1 अपान टाइम, ये आपका लगेगा फॉर्मूला। ठीक है, चलिए मैं इसे आपको अप्लाई करके भी इसमें बताऊंगा कि ये कहाँ तक फॉर्मूला सेटिस्फाई करता है। देखिए फॉर्मूला, हर एक सवाल के लिए फॉर्मूला भी बना हुआ है, लेकिन फॉर्मूले से करने जाएंगे आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। मैंने आपसे बोल दिया मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट एक बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर मैं दोनों को कंपेरिजन करके भी बताने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अप्लाई कीजिए 100 इंटू प्रिंसिपल अमाउंट में जितना अपवर्त हुआ है, सॉरी हाँ, मूलधन में जितना अपवर्त हुआ है, कितना हुआ है दोगुना हुआ है। कितना हुआ है दोगुना, मतलब अपवर्त क्या हो गया, ये दोगुना है ना। तो क्या करोगे यहाँ पे 2 माइनस में क्या करना है 1 अपान टाइम, कितने समय में कहोगे भाई साहब 10 वर्षों में, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आप रख दीजिए 10, एक जीरो से एक जीरो, चलो बस साहब, ये 2 में से 1 माइनस करोगे कितना आएगा 1 आएगा। अब 10 से 1 का गुणा करोगे कितना आएगा 10 आएगा। रेट आपका क्या आ गया 10%। दर हमेशा क्या होता है प्रतिशत में होता है। ये आपका आंसर हो गया। अब आप चाहिए तो ये आप फॉर्मूला रट लीजिए, अगर फॉर्मूला नहीं रटना है तो कॉन्सेप्ट समझ करके डायरेक्ट आप हल कर लीजिए एक ही फॉर्मूला से पूरा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर सॉल्व कीजिए, बताइए। प्रश्न कह रहा है कोई धन 20 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर बताएं। सेम वही क्वेश्चन है, 3 गुना होने का मतलब है वो धन कितना था 100 था, ये प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, मूलधन कितना था 100 था, वो कितना हो गया 3 गुना। इसका मतलब 100 का 3 गुना कितना 300 रुपये हो गया। कितना हो गया प्यारे साथियों 300 हो गया। 300 हो गया, जब 100 रुपये था और वो 300 हो गया तो इसमें ब्याज कितना बढ़ गया, मतलब 200 रुपये बढ़ा है, तो ये 200 रुपये क्या हो गया आपका ब्याज हो गया। यही आपका क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ब्याज हो गया। मैं इसको थोड़ा साइड में रखता हूँ, फिर इसको मैं बाद में हटा दूंगा आपके लिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा,
फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, वही फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट बराबर, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 200, रख दीजिए भाई साहब 200 बराबर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 100 रुपये, ठीक है ना। अब भाई साहब इसका तो काम खत्म हो गया, इनटू क्या रेट, रेट निकालना है ना, रेट हमें निकालना है तो ठीक है उसको हम आर मान लेते हैं, इनटू टाइम कितने वर्षों में 20 वर्षों में, इनटू 20/100, ये फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम पर 100, ठीक। चलिए अब इसे आप क्या कीजिए, 100 से 100 कट जाएगा, 20 एक कम, ठीक, और 20 दहम 200, ठीक, 10 बार गया। यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आ गई कहोगे भाई साहब, यहाँ पे भी आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू आ गई 10, तो आर की वैल्यू आ गई 10%। अब अगर यहीं पे अगर रेट दिया होता और आपसे टाइम पूछ लेता तो आप यहाँ पे रेट की वैल्यू रखते और टाइम की जगह टी लिखते, ठीक है। किसी को कोई समस्या या दिक्कत हुई हो तो बता देगा भाई साहब। यही आपका क्या हो गया प्यारे साथियों, यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए आप इसको कितनी जल्दी से कर सकते हैं। अभी आप फॉर्मूला अप्लाई करने जाएंगे, दर बराबर 100 गुणे प्रिंसिपल अमाउंट में अपवर्थ -1 अपॉन टाइम, फॉर्मूला रटते रहिए। जो कॉन्सेप्ट समझ लिया हल कर लिया। चलिए प्रश्न हल कीजिए। चलिए साथियों, अगर ब्याज दर 10% के बदले 15% हो तो 2 वर्षों में किसी धन का साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपये होता है तो धन क्या है, तो धन क्या है। एक फॉर्मूला समझ लीजिएगा, वही फॉर्मूला इसमें आप अप्लाई भी कर सकते हैं। इसे आप कैसे भी करना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। एक फॉर्मूला भी आप रख लीजिएगा, धन बराबर होता है, मतलब धन बराबर राशि ना, मूल राशि, धन बराबर होता है ब्याज का अंतर, ब्याज का अंतर, ठीक है, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट अपॉन दर का अंतर, मतलब डिफरेंस ऑफ रेट, ठीक है, दर का अंतर। अरे रुको जरा, भागो मत यार, तुम लोग भागने के पीछे तो इतना छोटा फॉर्मूला होता है कहीं, रुके रहो। इंटू 100 अपॉन समय, समय मीन्स क्या हो गया टाइम, ये हो गया आपका फॉर्मूला। यही फॉर्मूला करना है आपको यहाँ पे अप्लाई। चलिए भाई साहब जी अप्लाई कर दीजिए इस फॉर्मूले को, थोड़े से रंगीन कर देते हैं। चलिए फॉर्मूले को आप अप्लाई कर दीजिए, करते हैं। ब्याज का अंतर कितना रहा है कहोगे भाई साहब, ब्याज का अंतर है 25 रुपये, आप रखोगे 25 बट्टे में क्या दर का अंतर, दर का अंतर यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है, अंतर कितना आएगा 15 में से 10 माइनस करोगे 5 आएगा, गुणे 100 बटे समय, तो कितने वर्षों में, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2 वर्षों में, कितने वर्षों में 2 वर्षों में, अब इसे 2 से बटे कर दोगे। अब यहाँ पे समझने वाली बात होगी आपके लिए ही, क्या होगी समझिएगा। 5 हम 25 5 बार गया, 2 से कटा 50 बार गया, 5 हम 25 कितना आया 250 रुपये, मतलब धन कितना आया 250 रुपये। यही क्या हो गया आपका, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। किसी कोई दिक्कत। अब आप कहोगे कि सर आपने कहा था कि मैं केवल और केवल इसी फॉर्मूले पे एस इज इक्वल टू PRT अपन 100 पे आपको हल कराऊंगा। अब आप तो एक फॉर्मूला हमें और बता दिए रटने के लिए कि धन बराबर ब्याज का अंतर बटे दर का अंतर गुणे 100 बटे समय। मैं कहूँगा नहीं भाई साहब नहीं रटाया हूँ, वही कॉन्सेप्ट इसमें भी मैं अप्लाई करूँगा। ये तो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे कहते हैं कि सर इसका कोई फॉर्मूला बता दीजिए, भाई साहब इसका कोई फॉर्मूला बता दीजिए। ये उन बच्चों के लिए जो फॉर्मूला रटने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन जो बच्चे समझने आए हुए हैं उनके लिए भी मेरे लिए अलग से है, उसी अप्लायंसेस से बहुत कुछ मिलने वाला है आपको, देखते रहिए। यहाँ पे मान लीजिए कि उनका धन कितना था, देखिए धन तो दोनों समान था, मान लेते हैं धन कितना था 100 रुपये।
100 रुपये था। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई समस्या नहीं हुई होगी, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे आपसे उम्मीद है कि आप लोग पढ़ने वाले हैं और कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिएगा, एक का ब्याज है 15%, दूसरे का ब्याज है 10%। एक का ब्याज है 15%, दूसरे का ब्याज है 10%। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो माल और समय भी सिर्फ देख लेते हैं। समय कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष। ठीक है ना, यहाँ तक हमने आपको समझा दिया है। अब फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, यस आई इज इक्वल टू PRT/100। मैं ऐसे रख देता हूँ डायरेक्ट आपको। ठीक है, अब यहाँ पे अप्लाई कीजिए। पहला धन दोनों का 100 है, समान है। ठीक है ना, थोड़ा सा मैं निब को छोटे कर लेता हूँ। 100 रुपये है, इंटू रेट। रेट देखते हैं कितना है एक का, तो देखो पहले बड़े वाले को लेंगे, 15% है, तो इंटू रेट इंटू टाइम कितना है, 2 वर्ष बटे 100। ठीक है, अब इसका निकाल लीजिए आप ब्याज। चलिए इसका ब्याज निकाल लेते हैं। 100 से 100 कटेगा, कितना आएगा, 30 रुपये इसका ब्याज आ जाएगा। ठीक है, देखिए करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है ना, लेकिन आप करना कैसे चाहते हैं, आप कहाँ तक अप्रोच कर पा रहे हैं सवाल के पीछे, वो मायने रखता है। ये और दूसरा देखते हैं, 100 रुपये ही है लेकिन ब्याज हो गया कितना, 10%। कितना हो गया प्यारे साथियों, 10%। कितना हो गया, 10%। चलिए 10%, समय वही है 2 साल बटे 100। इसको निकाल लो, 100 से 100 गया, कितना आएगा आपका, 20 रुपये आ गया ब्याज आपका। ठीक है, इसको भी मैं एक साइड में रख लेता हूँ। देखिए करने के तरीके अलग अलग हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। अब देखिए सवाल क्या दिया हुआ है, साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 25 रुपये है। कितना है, 25 रुपये। और जो हमने माना है इसमें साधारण ब्याज का अंतर कितना आ रहा है, 10 रुपये। कहोगे कितना आ रहा है भाई साहब, 10 रुपये। इसके साधारण ब्याज का अंतर आ रहा है, इनके साधारण ब्याज का अंतर कितना आ रहा है, 10 रुपये। और क्वेश्चन में कितना दिया है, 25 रुपये अंतर दिया है ना, 25 रुपये अंतर दिया। इसका मतलब ये 10 रुपये की रियल वैल्यू कितनी दी हुई है, क्वेश्चन 25 रुपये। तो हमें 100 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमने धन कितना माना है, 100 माना है, तो हमें 100 की वैल्यू चाहिए। इसमें हम 10 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 100, तो हमें इसमें भी 10 से करना होगा गुणा। ठीक है, कितना आएगा, 250। मतलब 100 की वैल्यू क्या हो गई, 250। धन हमने माना था 100, इसका मतलब धन था कितना, 250। इससे आप करने का तरीका और कर सकते हैं, डायरेक्ट आप इसको लिखिए, इसको लिखिए, दोनों को डायरेक्ट आप माइनस कीजिए उठा करके। देखिए फॉर्मूले से आप सब कुछ हल कर सकते हैं, बस आपके समझने की देरी है, आप उस क्वेश्चंस को समझते कहाँ तक है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सॉल्व कीजिए। ये प्रश्न आपको समझ में आया। देखिए बिना फॉर्मूले के सिंपलेस्ट वे में आसानी से हो जाएगा। फॉर्मूला याद रहेगा तो आप इसे करिए, फॉर्मूला रटते रहिए, आप का कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, फॉर्मूला रट के आप क्या कर लेंगे भाई साहब, फॉर्मूला रट के आप क्या कर लेंगे। ठीक है ना, तो सारे कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फॉर्मूले तो आपके खुद ब खुद याद हो जाएंगे भाई साहब, इसको समझिए। देखिए ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो ना, फिर से वीडियो को बैक कीजिएगा, फिर से देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत ही आसानी से सरलतम रूप लेकर के आपको बताया है। चलिए सॉल्व कीजिए, इसे बताइए जल्दी से जल्दी, क्या एक फॉर्मूला है, क्या इसमें क्या है। हाँ, किसी धन पर एक विशेष दर से साधारण ब्याज उस धन का n गुना है यदि वार्षिक दर प्रतिशत तथा वर्षों का समय मान बराबर है तो ब्याज की दर होगी। इसमें कह रहा है किसी धन पर एक विशेष दर से साधारण ब्याज उस धन का n गुना है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट का n गुना क्या है भाई साहब, ये सही है। और टाइम और रेट परसेंट आपस में दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो ये ब्याज क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा, एक फॉर्मूला याद रखिएगा। क्या, मैं बेसिक पूरा बता रहा हूँ। देखिए ये आप थोड़ा सा आप याद रखेंगे भाई साहब, आपको पूरा आ जाएगा, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी। देखिएगा
अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं सॉरी, एक मिनट यार, एक मिनट। यहाँ पे ब्याज की दर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ब्याज की दर, मतलब यहाँ पे रेट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है प्यारे साथियों? रेट पूछ रहा है। मैं एसआई नहीं, हमसे रेट पूछ रहा है, ठीक है ना। चलिए इसे हटा देता हूं मैं, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है ना। रेट पूछ रहा है हमसे, तो अब एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या? रेट इज इक्वल टू, रेट को मैंने बताया था आर से डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू n इंटू 100, इसे आप रख लीजिएगा अंडर रूट। ये फॉर्मूला तो आपसे याद हो जाएगा ना। बहुत ही बारीकी से आसान सा फॉर्मूला तैयार किया गया है। ये आप नहीं याद कर सके तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत या समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, समझिए, बताइए। किसी वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन t वर्ष में n गुना हो जाता है, तब रेट आप बता दीजिए भाई साहब। देखिए ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपके डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है, कि किसी दर से मात्र 20 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। देखिए सेम एज यही क्वेश्चन है। देखिए ये पहला क्वेश्चन ये है भैया, ये देखिए 10 वर्षों में 2 गुना हो गया, दर बताइए। वही सेम प्रोसेस इसमें भी है। क्या है? t वर्षों में n गुना हो गया और ब्याज की दर बताइए। सेम वही क्वेश्चन है, बस आपको इसमें फॉर्मूला पूछ लिया है भाई साहब। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपसे फॉर्मूला मान लीजिए पूछ लेगा तो क्या करोगे, लेकिन ऐसे पूछता तो नहीं है। खैर आप या तो ऐसे अप्लाई करके देखिए कि 100 रुपये है, उसका n गुना हुआ 100n, ऐसे बड़ा लंबा चला जाएगा। थोड़ा सा पढ़ने पे भी जोर कीजिए, पढ़ेंगे तो आपको रेट बराबर, मैं बता दे रहा हूँ, जितना गुना हो रहा है उस गुना से माइनस कीजिएगा इंटू 100 अपॉन टाइम। सेम ऐसे मैंने एक फॉर्मूला को बताया था, कोई याद नहीं है शायद, लेकिन मुझे तो पूरी से याद है क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये देखिए 100 इंटू प्रिंसिपल में जितना गुना बढ़ रहा है, ठीक है, तो वही हमने वहाँ पे n माना था, -1 अपॉन टाइम, ठीक है ना। वही काम मैंने यहाँ भी किया है। देखिए रेट बराबर हमने बताया था n, मतलब जितना गुना बढ़ रहा है, हमने बताया था ना मूलधन के अपवर्त्य -1 गुणे 100 बटा टाइम। यही आपका फॉर्मूला मैंने पीछे डिस्कस किया था, वही यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। चलिए एक प्रश्न और है, इसे भी आप हल कर दीजिए जल्दी से। यदि धन 8% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कितने वर्षों में n गुना हो जाएगा? एक धन, ठीक है, n धन नहीं, एक धन। चलिए बताइए। कुछ नहीं करना, बिल्कुल वही जैसे मैंने पहला क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया था, तो मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया था, ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे, कि अगर मान लीजिए भाई साहब आपसे यहाँ पर रेट ना दे करके टाइम दे दे, सॉरी रेट दे करके टाइम ना दे, तो आपको टाइम की जगह टी रखना है, रेट की जगह पे आपको उसकी वैल्यू रख देनी है, तो आपको टी की वैल्यू निकल आएगी। और वही काम आपको यहाँ पे भी करना है, टुक 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 टुक, हाँ वही काम आपको यहाँ पर भी करना है। यहाँ पे फॉर्मूले में एक सीधे नीचे ही आ जाते हैं ना। यहाँ पे फॉर्मूले में आपको टी दिया है तो आपने टी नीचे रखा, लेकिन अगर रेट दिया रहेगा तो क्या कर दोगे भाई साहब, आप टी को यहाँ ले जाओगे, रेट को नीचे लाओगे। वही सेम क्वेश्चन है, फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा। टी इज इक्वल टू n-1 इंटू 100 अपॉन आर। आर की जगह टी हो गया, टी की जगह आर। जब आर दिया रहेगा तो नीचे आर रहेगा, जब टी दिया रहेगा तो नीचे टी रहेगा। आर दिया रहेगा तो आपसे टी पूछेगा, टी दिया रहेगा तो आपसे आर पूछेगा। ये देखिए ये आपके लास्ट के 3 क्वेश्चंस आपके फॉर्मूले पे बेस्ड थे, 1 2 3। इसमें मैंने आपको रेट निकालना बता दिया कि अगर n गुना है कि कितने समय में, और उसमें टाइम और रेट बराबर है तो r इज इक्वल टू n इंटू 100 दोनों रूट में। फिर आपको बता दिया r बराबर निकालना है, अगर t वर्षों में n गुना हो रहा है तो n-1 इंटू 100 अपॉन टी। और वही प्रोसेस रहे
आपसे टी पूछ ले और रेट दे दे R%, आपको रखना है n-1 इंटू 100/R। यहाँ तक आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्लास कैसे लगी, ये क्लास आपको कैसे लगी, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो साथियों, आपसे मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि आप कल आइएगा और आपको बेहतरीन सी क्लास मिलेगी। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।